हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हिंदुस्तान में वैसे तो बहुत ज्यादा माफिया हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल के समय में एक माफिया जिसका नाम आज की डेट में हिंदुस्तान के बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक सभी के मुंह पर है, उसका नाम है अतीक अहमद। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में अगर आज की डेट में कोई नाम है तो वो है दोस्तों अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्याकांड के आरोप में 50,000 रुपए का इनाम है और पुलिस उसकी ताबड़तोड़ तलाशी भी कर रही है। लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन पुलिस के शिकंजे से पूरी तरह से दोस्तों फरार हैं। तो आज हम जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं शाइस्ता परवीन के बारे में, शाइस्ता परवीन की जिंदगी की पूरी कहानी के बारे में। वो किस तरह से लोगों पर अपना डोनगर्दी दिखाया करती थी। यानी अतीक अहमद तो माफिया था ही था, लेकिन कुछ बहुत सारी रिपोर्ट्स के अनुसार शाइस्ता परवीन भी एक लेडी डॉन ही थी। यानी वो भी लोगों पर अपना रौब जमाया करती थी, धमकाया करती थी और जो भी पॉसिबल होता था वो किया करती थी। यहां तक कि कुछ अखबारों और कुछ खबरों का तो ये भी कहना है कि उमेश पाल की हत्या की पूरी तैयारी शाइस्ता परवीन ने ही की थी। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं शाइस्ता परवीन की पूरी कहानी के बारे में। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है। बेटे के एनकाउंटर के बाद पति और देवर की हत्या के बाद भी शाइस्ता सामने नहीं आई है। शाइस्ता के पिता फारूक यूपी में कांस्टेबल थे। साल 1972 की बात है। प्रयागराज का दामोपुर गांव में शाइस्ता का जन्म हुआ था। 4 बहनों और 2 भाइयों में शाइस्ता सबसे बड़ी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार शाइस्ता बचपन से ही अपने पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रहती थी। लंबे समय तक वह प्रतापगढ़ में रही। यही उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी। उसके भाई बहन भी साथ में पढ़ा करते थे और शाइस्ता परवीन के 2 भाइयों में से एक भाई मदरसे में प्रिंसिपल भी रहे हैं। शाइस्ता पढ़ी लिखी है, उसने स्नातक किया है। इसके अलावा छोटी उम्र से ही वह घर की जिम्मेदारी भी निभाने लगी थी। बताया जाता है कि साल 1996 में जब शाइस्ता 24 साल की थी तब उसके पिता अतीक के घर रिश्ता लेकर गए थे। उस वक्त अतीक की गिनती प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं में होती थी। वह 3 बार 1989, 1991, 1993 में निर्दलीय विधायक भी चुना जा चुका था। शाइस्ता के बारे में सुनकर अतीक ने भी रिश्ता मंजूर किया। दोनों की शादी हुई। इसके बाद अतीक को समाजवादी पार्टी में एंट्री भी मिल गई। यानी समाजवादी पार्टी से उसे चुनाव लड़ने का एक तरह से न्योता मिल गया था। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हुए। सबसे बड़ा बेटा उमर, फिर अली, असद और 2 नाबालिग बेटे। इसमें असद का एनकाउंटर हो गया है, वहीं उमर और अली जेल में बंद हैं। दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। बताया जाता है कि शुरुआत में शाइस्ता ने केवल घर और परिवार संभाला। 2005 में जब बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या हुई तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। मायावती ने मुख्यमंत्री बनते ही अतीक और उसके भाई अशरफ पर कार्रवाई शुरू कर दी और इसके बाद शाइस्ता भी अतीक के गैंग और कारोबार में शामिल हो गई। 2012 में सरकार बदली तो अतीक जेल से बाहर आया। सपा की सरकार बनी तो दोबारा वही रौब दिखाने लगा जो पहले हुआ करता था। 2014 में सपा ने 2014 में सपा ने श्रावस्ती से चुनाव लड़वाया, लेकिन वह चुनाव हार गया। 2016 में अखिलेश यादव से विवाद हुआ तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया। 2017 में भाजपा की सरकार बनते ही अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। उस वक्त बड़े बेटे की उम्र करीब 18 वर्ष हो चुकी थी। 2018 में अतीक ने जेल से ही फूलपुर लोकसभा का उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। तब पहली बार शाइस्ता परवीन प्रचार के लिए घर से बाहर निकली थी। प्रचार की कमान शाइस्ता ने अपने बड़े बेटे उमर के हाथ में दी थी। वहीं लाल गोपालगंज से लेकर फूलपुर तक की हर सभा में भाषण देता था। हालांकि अतीक चुनाव हार गया। बाद में बेटे पर अपहरण और जेल में बिल्डर की पिटाई का आरोप लगा था। बेटा फरार हो गया। पुलिस ने 2 लाख का इनामी बना दिया। 31 जुलाई 2022 को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वो इस वक्त लखनऊ की जेल में बंद है। अतीक और अशरफ पहले से ही जेल में थे। उमर के जेल जाने के बाद अतीक का रसूख कम होने लगा।
इसके बाद अतीक के पूरे परिवार ने राजनीति में आने का तय किया। साल 2021 में अतीक के परिवार ने असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर ली। 2022 के विधानसभा चुनाव में शाइस्ता को ओवैसी की पार्टी से टिकट मिलता। इसके पहले उसके दूसरे बेटे अली पर एक रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लग गया। अली फरार हुआ तो टिकट भी कट गया। इस वक्त अली भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अतीक और दोनों बेटों के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने गैंग और कारोबार को संभालना शुरू कर दिया। छोटा बेटा असद भी सक्रिय हो गया। दोनों मिलकर प्रयागराज से लेकर कई जिलों के बिल्डर्स और व्यापारियों को धमकाकर रंगदारी मांगते थे। जेल से अतीक प्लान बनाता था और बाहर शाइस्ता और असद कामयाब बनाते थे। शाइस्ता भी राजनीति में अलग मुकाम बनाना चाहती थी। यही कारण है कि 5 जनवरी 2023 को उसने बसपा की सदस्यता ले ली थी। इसके बाद वो बसपा के टिकट से मेयर की उम्मीदवारी की तैयारी करने लगी थी। शाइस्ता को पूरी उम्मीद थी कि बसपा के टिकट पर वह प्रयागराज की मेयर बन जाएगी। उसने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन फरवरी में उमेश पाल का मर्डर करा दिया गया। इसका आरोप अतीक और उसके परिवार पर लगा। शाइस्ता भी इसमें आरोपी बन गई। इसके बाद बसपा ने शाइस्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर बात करें उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग के बारे में, तो अतीक ने साबरमती जेल से उमेश पाल की हत्या के लिए हरी झंडी दिखाई। इसके बाद शाइस्ता ने ही हत्या की प्लानिंग में अतीक की मदद की। इसके लिए शाइस्ता ने साबरमती जेल जाकर अतीक से मुलाकात भी की। इस दौरान एक पुलिस वाले की मदद से शाइस्ता ने अतीक को फ़ोन किया। फ़ोन से ही अतीक ने उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। शूटर्स और बाकी चीज़ों के लिए शाइस्ता ने जिम्मेदारी संभाल ली। अतीक ने जब शूटर्स तय कर लिए तो शाइस्ता ने उनके साथ बैठक भी की। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें शाइस्ता और शूटर्स एक साथ दिख रहे हैं। असद को उमेश पाल की हत्या के दौरान वहीं मौजूद रहने को कहा गया था। प्रयागराज के बिल्डर जीशान ने कुछ दिनों पहले ही अतीक और शाइस्ता को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जीशान का कहना है कि शाइस्ता अतीक अहमद से ज़्यादा खूंखार है, वह बहुत ज़्यादा शातिर है। जीशान ने कहा कि शाइस्ता ने कई लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगी है। अगर कोई मना करे तो अलग अलग तरह से शाइस्ता उन सभी लोगों को प्रताड़ित भी करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात निकल कर ये आई कि शाइस्ता के बारे में कहा जाता है कि वो अतीक से भी ज़्यादा खूंखार और ज़बरदस्त तरीके से खतरनाक है। अब आपकी राय क्या है शाइस्ता के बारे में, अतीक अहमद के बारे में? अतीक अहमद और अशरफ दोनों की हत्या कर दी गई है। असद, अतीक अहमद का बेटा, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और अगर देखा जाए तो अतीक अहमद का पूरा परिवार आज की डेट में तितर बितर हो चुका है। कुछ मर चुके हैं तो कुछ जेल में हैं तो कुछ फरार हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, यानी अतीक अहमद की फैमिली के बारे में, उसके ज़बरदस्त अंदाज के डोनगर्दी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।